प्रदेश की सियासत इन दिनों इस बात पर गरमाई है कि क्या छत्तीसगढ़ में 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। क्या टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात पे लगातार तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की बयानबाजी पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से आती रही हैं। इस बीच बातें सामने आई कि सिंहदेव साहब ने खुद ये कह दिया है कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं था। हमारे साथ स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कहा था अपने मीडिया में और क्या आप हकीकत क्या है, क्या इस बयान पे आपकी प्रतिक्रिया होगी। इसमें जब दिसंबर 2018 में चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में चर्चाएं दिल्ली में हो रही थी, तो सोनिया जी, राहुल जी ने कुछ प्रदेश के सीनियर्स को बुलाया था। चरणदास महंत जी गए थे, ताम्रध्वज साहू जी गए थे, भूपेश जी गए थे, मैं गया था और अंततः ये निष्कर्ष हुआ कि भूपेश बघेल जी का नाम घोषित हुआ कि ये मुख्यमंत्री रहेंगे। उसी दरमियान टीवी के एक चैनल में, कुछ चैनल में या एक आध चैनल में ये बात आई कि ये इस बात पे अग्रीमेंट हुआ है, ये निर्णय हुआ है कि 2.5 साल के लिए रहेंगे। अब वो उनके क्या स्रोत थे टीवी चैनल के मैं नहीं जानता, हम लोगों से तो किसी से कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन वो दिन है और आज तक ये 2.5 साल वाली बात लोगों के मन में और सोच में बैठ गई कि शायद कोई समय शेयर करने की बात में ऐसा तय हाईकमांड के यहाँ से तय हुआ है। तो उसमें मैंने हमेशा, जब भी मीडिया के साथियों ने और लोगों ने भी पूछा है, मैंने हमेशा एक ही चीज़ कही है कि देखिए, राजनीति में कोई स्टैम्प पेपर में अग्रीमेंट टाइप वाली बात नहीं होती। हाईकमांड परिस्थिति को देख के निर्णय लेते हैं। हर पार्टी में कोई एक पार्टी नहीं रहता और कहीं कोई स्थायी निर्णय नहीं होते। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए कोई रहेगा कि 6 महीने के लिए कोई रहेगा, ऐसे स्थायी निर्णय कभी नहीं होते। समय और परिस्थिति के हिसाब से और जो निर्णय उनको लेना रहता है, लोगों के क्या योगदान है, लोगों की क्या स्थिति है, ये सब देख के हाईकमांड हमेशा निर्णय लेती है और हम लोग उसका आदर करते हैं, हाईकमांड के निर्णय का, और पालन करते हैं। वही छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। अब तो 2.5 साल भी पूरे हो गए, तो अगर अग्रीमेंट होता कि 2.5 साल में चेंज होना है तो 18 तारीख को चेंज हो गया होता। तो इसीलिए राजनीति में ये हमेशा मान के चलना चाहिए कि जो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व रहते हैं, ये सारी स्थितियों से भिज्ञ रहते हैं, इनको जानकारियाँ होती हैं, ये अपने हिसाब से जानकारियाँ लेके निर्णय लेते हैं और जो निर्णय उनका होता है फिर उसी हिसाब से हम लोग आगे काम करते हैं। उस बैठक की बात बाहर क्यों नहीं आती? उस बैठक में जो बात हुई, मर्यादाएं होती हैं। देखिए, अगर कई संस्थाएं हैं, कई संगठन होते हैं, आप भी एक टीवी चैनल के लिए काम करते हैं, आपके ऑफिस के अंदर भी कभी कोई मीटिंग हुआ करती होगी, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता होगा हर बैठक को कि ये चैनल की ये पॉलिसी की मीटिंग है, इसकी एक गोपनीयता भी रहेगी, एक दायरे के अंदर ही ये बातें रहेंगी। वैसा हर समूह में होता है और राजनीतिक समूह अन्य समूहों से भिन्न नहीं होते। राजनीतिक समूहों में भी बहुत सारी बातें एक दायरे के अंदर की जाती हैं, उनको जिसको कहते हैं उद्घोषणा नहीं की जाती, माइक लगा के या मीडिया में प्रसारित नहीं किया जाता। जो किया जाता है वो मीडिया में भी आता है। जो मर्यादा के अंदर की बातें रहती हैं, आपस में कोई ऐसी बातें होती हैं तो उनकी मर्यादा की रक्षा सुरक्षा ऐसी बैठकों में जो लोग शामिल होते हैं वो सब रखते हैं। और ये कोई कांग्रेस की बात नहीं है, हर दल में जो बैठकें होती हैं, आप देखें अभी सत्ताधारी दल भाजपा ही है, उनकी बैठकों की बात सार्वजनिक होती है क्या? अमित शाह, मोदी जी और लोग बैठे, इन लोगों ने बात की। अभी यूपी के चीफ मिनिस्टर गए, दिल्ली में बहुत लोगों से मिले, तो क्या ये बात सामने आई कि क्या क्या बातें हुई? डिटेल उसकी एक मर्यादा होती है। तो हर समूह, हर व्यक्ति, हर पार्टी उसकी मर्यादा को कायम रखते हैं। उसी को कहते हैं कि बंद कर कमरे में कहिए या एक दायरे के अंदर बातचीत कहिए। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जाती। 2018 का जब चुनाव लड़ा गया, आपकी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जोड़ी जो थी वो सुपरहिट रही और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में इतनी सीटें कांग्रेस की हैं। अगला जो चुनाव होगा उसमें क्या कमाल करेगी आप लोगों की जोड़ी?
कांग्रेस की हार या जीत किसी दो व्यक्तियों पे नहीं होती। एक बड़ा समूह है कांग्रेस, बहुत बड़ा परिवार है कांग्रेस, और किसी भी परिवार में अगर आप देखेंगे कि एक होके अगर ये परिवार लड़ता है, ये केवल दो लोगों का परिवार नहीं हो सकता कि दो लोग ही कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा और ये दो नहीं करेंगे तो कांग्रेस हाशिए पे चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। उस समय जो परिस्थिति बनी, आप लोग जान भी रहे हैं कि स्वर्गीय जोगी जी भी उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, कैसे हम लोग की तालमेल का अभाव दिखता था, कैसे दिखता था कि कांग्रेस एक परिवार के रूप में नहीं दिख रहा। उसके नतीजे चुनाव में आते थे कि हमको सफलता नहीं मिल रही थी। तो जो कांग्रेस को करने की ज़रूरत है, ना केवल छत्तीसगढ़ में, हर जगह और हर पार्टी के लिए भी वही बात लागू होती है कि जितना एक हो के हम चुनाव लड़ेंगे उतनी सफलता के चांस ज़्यादा रहते हैं। चाहे वो 2018 का चुनाव में दिखा कि हम लोग सब साथ होके लड़े, कोई दो ही लोग नहीं, कांग्रेस परिवार एकजुट आया, जो सहमत नहीं थे वो अंततः अलग गए, उन्होंने अलग पार्टी बना ली, लेकिन जो थे वो सब एक साथ होके लड़े। यही 2023 में, 2028 में जब जब चुनाव होंगे, जब जब कांग्रेस या कोई भी पार्टी इस तरह से चुनाव लड़ेगी तो उनकी सफलता की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ईटीवी से बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्होंने प्रदेश की जो सबसे गर्म सियासी बात है कि क्या प्रदेश में 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, इस पर उन्होंने साफ कहा है कि बंद कमरे में जो बातें होती उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, लेकिन ऐसे फार्मूले से उन्होंने अब भी इनकार नहीं किया है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।